दोस्तों, अभी मैं हूँ हरिद्वार के सबसे प्राचीन घाटों में से एक कुशावर्त घाट। कहते हैं कि इस हरिद्वार क्षेत्र के तीर्थ का शुभारंभ यही कुशावर्त घाट से माना जाता है। पुरानी मान्यता है कि अगर आप हरिद्वार तीर्थ की यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप कुशावर्त घाट में स्नान करिए। बने रहिए मेरे इस वीडियो में। अब मैं आपको बताऊंगा कुशावर्त घाट की कहानी, मान्यताएं और जो इसका धार्मिक महत्व है उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। स्वागत है मेरे YouTube चैनल हरिद्वार का घुमक्कड़ में। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए अगर आपको हरिद्वार की ऐसी ही छोटी नई जानकारी लेनी है तो फिर चलते हैं हरिद्वार के कुशावर्त घाट में और उसकी कहानी जानते हैं। तो दोस्तों, इस समय मैं हूँ हरिद्वार के फेमस हाथी पुल में। जो हरिद्वार पार्किंग है उससे सीधा अगर आएंगे द्वार में लगा हुआ है तो आप आइए पहले हाथी पुल में। हाथी पुल से आपको लेफ्ट हैंड साइड करना है वीडियो द्वारा। है तो दिख तो रहा था हाथी पुल से सीधा, लेकिन सीधा रास्ता नहीं है। उसके लिए आपको थोड़ा सा 60 से 70 मीटर कुशावर्त घाट के लिए चलना पड़ेगा। कुशावर्त घाट में दोस्तों आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर लोग अपने पितरों को पिंडदान करने आते हैं। मुंडन भी होता है, मुंडन संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार होता है और यहाँ पे वो उनका तर्पण करके उनको पुण्य का भागी बनाते हैं। देखिए, अभी हम कुशावर्त घाट की तरफ चल रहे हैं और रास्ते में आपको पंडित जी पूरी वाले की दुकान पड़ेगी, फेमस हरिद्वार की। यहाँ लोग आते हैं हर के पैड़ी में तो यहाँ भोजन जरूर करते हैं। यहाँ की पूरियों का टेस्ट जरूर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं समय कुशावर्त घाट पे आ गया हूँ। कुशावर्त घाट का एक और विशेष महत्व है। देखिए, यहाँ पर गाय भी रहती हैं, तो लोग इसे गाय का दान देते हैं अपने पितरों की याद में और पिंडदान करते हैं। दोस्तों, कुशावर्त घाट का एक महत्व है कि एक कहानी है कि यहाँ भगवान दत्तात्रेय जी ने 1000 सालों तक घनघोर तपस्या की थी। लेकिन जब गंगा जी की धारा आई थी जब धरती पर, तो वो जब तपस्या कर रहे थे तो उनके पास कमंडल में कुछ रखा हुआ था, पवित्र घास रखी हुई थी। तो उनको वो बहा ले गई साथ में। तो जब उसको बहा ले गई कुशावर्त जो घाट है उसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, क्योंकि जब गंगा माँ पृथ्वी पर आई थी तो भगवान दत्तात्रेय जी थे, वो वहाँ तपस्या कर रहे थे। यहाँ पर वो 1000 सालों से तपस्या कर रहे थे। तो गंगा जी की धारा जो उनकी पवित्र घास थी कुशा, उसको वो बहा कर ले गई थी। और जब बहा कर ले गई तो जब उनको गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने उनसे क्षमा याचना मांगी।
उनसे क्षमा याचना मांगी और उनकी पवित्र घास वापस की। तो वहाँ पर एक भंवर बना हुआ है, भंवर पे घास घूम के वापस आ गई थी। तो कुछ मतलब घास, आवर्त मतलब भंवर, तो इसीलिए इसका नाम कुशावर्त घाट पड़ा। और यहाँ पर स्नान का एक सोमवती अमावस्या, पूर्णिमासी, एकादशी में स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। चलिए मैं आपको देखता हूँ, घाट के दर्शन कराता हूँ। दोस्तों, जो कुशावर्त घाट है, इसका एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इस तरह के जो घाट हैं हिंदुस्तान में 3 जगह पर हैं। एक हरिद्वार में कुशावर्त घाट, एक बद्रीनाथ में है और एक गया जी में, जहाँ पर लोग अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। उनको यहाँ से पितरों का पिंडदान करते हैं और यहाँ से मुक्त करते हैं। कुशावर्त घाट महातीर्थ। दोस्तों, कुशावर्त घाट हर की पैड़ी से कुछ ही दूरी पर है, 60-70 मीटर पर है। हर की पैड़ी से आप लेफ्ट साइड में आएंगे तो हाथी पुल पड़ेगा, वहीं पर आपको कुशावर्त घाट मिलेगा, जहाँ पर आप पितरों का पिंडदान कर सकते हैं।